नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। पुरानी फिल्में देखी होंगी आपने और गांव का सीन जब देखा होगा तो देखा होगा कि कुछ लोग हाथ में लोटा लिए शौच करने के लिए खेतों में जाते थे, कुछ लोग तो नहरों से काम चला लेते थे। महिलाएं हो पुरुष हो, करीब 3.25 करोड़ की जनसंख्या, प्रदेश के कई इलाकों में शौचालय नसीब नहीं। क्या सरकार के दावे पूरे होंगे? कई इलाकों में लोगों के पास घर नहीं। 2017 तक कैसे होगा हरियाणा खुले में शौच मुक्त? एक तरफ प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए अभियान चला रही है, उसे 2017 तक पूरा करने के दावे कर रही है। लेकिन प्रदेश में कई गांव तो ऐसे हैं जिनमें दूर दूर तक शौचालय नजर ही नहीं आते। अगर बात मेवात की करें तो मेवात में 1,75,000 घरों में करीब 12 लाख की आबादी है। इनमें से 1,30,000 घर शौचालयों की सुविधा से कोसों दूर है। दूसरी ओर गांव स्टोंडी में बने सार्वजनिक शौचालयों की हालत खस्ता होने से महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। अधिकारियों ने खुले में शौच जाने वालों के खिलाफ अभियान भी चलाया है। अब सवाल यही है कि ऐसे में खुले में शौच मुक्त हरियाणा कैसे होगा? हालांकि प्रदेश के हुक्मरान इस मिशन को पूरा करने के लगातार दावे करते आ रहे हैं। ये जो मुहिम चलाई गई देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसी के अंतर्गत हमने हरियाणा स्वच्छता अभियान को भी प्रारंभ किया और उसका जो लक्ष्य सभी जिलों को ओडीएफ करने का बनाया गया था, जिसको हमने वास्तव में तो 2019 तक उसको 2 अक्टूबर तक पूरा करना है, लेकिन हमने उसकी शुरुआत कर दी है। अभी सबसे पहले 2 जिले हरियाणा के पंचकुला और सिरसा, आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये हमने घोषणा की है और ये 2 जिले ओडीएफ हो गए हैं और 8 जिले अभी 1 नवंबर 2016 तक और हो जाएंगे। शेष जिले भी हम सब दिसंबर 2017 तक पूरे हरियाणा को ओडीएफ करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। पंचकुला में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 2 जिले पंचकुला और सिरसा को खुले में शौच मुक्त बनाने का ऐलान किया है, जबकि 22 जिलों में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के घरों में शौचालय दूर दूर तक नहीं है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक नीलोखेड़ी में 75% महिलाओं में खुले में शौच जाने के कारण खून की कमी पाई गई है। हरियाणा के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है। ये लोग झुग्गियों में रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें शौचालय कैसे मयस्सर होंगे और अगर होंगे भी तो कब तक होंगे, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बंद सोच और खुले में शौच, हम ये चर्चा आज करने जा रहे हैं कि सरकार ने, राज्य की सरकार ने ये जो दावा किया है कि 2017 तक खुले में शौच मुक्त कर देंगे हरियाणा को, अच्छी बात है। अगर ऐसा हो पाता है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके लिए कोई होमवर्क किया है सरकार ने या सिर्फ एक ऐसे ही बातों का जाल बुन दिया है, ये हम समझना चाहेंगे। रेणु भाटिया बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रेणु जी, बहुत अच्छी बात है अगर आपकी सरकार ये चाहती है कि दिसंबर 2017 तक खुले में शौच मुक्त हरियाणा को कर देंगे, तो मैं पर्सनल लेवल पे भी इसको सकारात्मक मानता हूं, लेकिन कोई होमवर्क किया है? देखिए, इतना बड़ा अभियान हमें करना है, इसके लिए डेफिनेटली काम हो रहा है और प्लानिंग बनी है, तभी इतनी बड़ी बात कही है। दूसरा, ये एक ऐसा अभियान है जिसमें सहयोग सबसे बड़ी प्लानिंग होती है। अगर हम ठान ले कि हमें खुले में शौच नहीं करनी और जहाँ जहाँ आवश्यकता है हम अपने टॉयलेट्स बनाएंगे और जिसको सरकार की मदद की आवश्यकता है, जो श्रेणी में आते हैं, जो नहीं बना सकते, सरकार उनको मदद देने के लिए भी तैयार है।
तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक प्रण होना चाहिए कि हमें अपना क्षेत्र, हमें अपना हरियाणा, हमें अपना भारत स्वच्छ रखना है। रेणु जी, आपको पता है एक बात की कोई शौक से नहीं जाता है खुले में शौच, और कई जगहों से ये भी खबरें आती रही हैं अक्सर कि जो अधिकारी हैं वो लोगों को शौचालय के लिए पैसे बजट की कमी से कई बार नहीं दे पाते हैं, या कई जगह अधिकारियों की मनमानी होती है। इन सारी चीजों को मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, इनको मैं फिर भी छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि ये प्रशासनिक स्तर पर हो सकता है कि अगर आप 2017 तक करना चाहते हैं तो आप इसको टाइट कर ले। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों के पास अपना घर तक नहीं है, शौचालय कहां बनाएंगे? देखिए, जो लोग इस तरह के स्थानों पर रहते हैं जिनके अपने घर नहीं है, वो रैन बसेरा में रहते हैं या कहीं पे उनकी अपनी झुग्गी डली हुई है या इस तरह के स्थानों पर रहते हैं, वहाँ पर सामूहिक तौर पर ये स्थान बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं। जहाँ पर नहीं है वहाँ उनकी पूर्ति की जाएगी। जैसे आप रैन बसेरे देखें तो रैन बसेरों के साथ सामूहिक तौर पर शौचालय बने हुए हैं। इसी प्रकार कई ऐसी बस्तियां हैं जो लोगों के अपने घर नहीं है, कहीं पर भी जाके उन्होंने तो वहाँ पे मूविंग टॉयलेट का इंतजाम किया जाता है। बशर्ते पब्लिक इस चीज को कोऑपरेट करके एक्सेप्ट भी करे, इस्तेमाल भी करे। थोड़ा सा हमारे अंदर, चाहे हम किसी भी श्रेणी में आते हैं, चाहे हम डेली तो ये ऐलान करने से पहले पब्लिक से पूछा था? ऐसी है, परंतु हमारा नियम और रहन सहन तो हमें उस तरह का रखने की सोच स्वयं बनानी होगी ना। तो रेणु जी, अभी जो आप कह रही हैं कि पब्लिक के कॉपरेशन के बिना नहीं होगा, तो सीएम साहब को एक पहले सर्वे करा लेना चाहिए था, लोगों का मत ले लेते, फिर ऐलान करते 2017 तक शौच मुक्त कर देंगे, खुले में शौच मुक्त कर देंगे हरियाणा को। खैर, आप रहिए हमारे साथ। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से और निशांत सिंह जी इनेलो से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। ढींगरा साहब, इसको कैसे देखते हैं? सीएम ने स्टेटमेंट दिया कि दिसंबर 2017 तक हरियाणा को खुले में शौच मुक्त बना देंगे। स्वच्छ अभियान की धज्जियां उड़ी हुई है इस समय। आपको मैं बताना चाहूंगा, मोदी जी ने जब हरियाणा के अंदर इतनी रैलियां करी, उसमें कितने बड़े बड़े वायदे किए कि हम हरियाणा को और पूरे भारतवर्ष को स्वच्छ कर देंगे। ठीक, आज सभी इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और जब ये मंत्री और एमएलए झाड़ू पकड़ के अपनी फोटो खिंचाने के चक्कर में लास्ट ईयर भी और इस साल भी जब सड़कों पे दिखाई देते हैं तो कितना हास्यास्पद बात लगती है। और चैनल पे आके जो प्रवक्ता महोदय है वो भी बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं कि लोगों को ऐसा होना चाहिए। तो क्या ये लोग उस समय ये नहीं सोचते कि इनको क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? आपको जो केंद्र बनाने चाहिए, जो सफाई के सिस्टम बनाने चाहिए, संयंत्र लगाने चाहिए, सफाई की मशीनें परचेज करनी चाहिए, वो उस स्फीयर में तो आप लोग कोई काम करते नहीं। और आप बड़े बड़े वायदे और बड़े बड़ी ढकोसले वाली बातें जो है लोगों के साथ ढींगरा साहब, आपको नहीं लगता कि जिस एनर्जी के साथ आप अभी चीख रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ अभी अपनी आवाज रख रहे हैं और इसको ओपोज कर रहे हैं, उसी एनर्जी के साथ अगर आपकी सरकार ने इस दिशा में पहले कोई काम किया होता तो इनको थोड़ी और आसानी हो जाती, आम जनता को और अच्छा हो जाता? मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सारी डिस्ट्रिक्ट्स में जाके देखें। हमने कूड़ा को संयंत्र करने के लिए हमने जितने वो बनाए हैं, लेकिन हमने इतने बड़े बड़े वायदे एकदम क्या बनाया सर, बताइए ना, ठीक से बताइए क्या बनाया। हमने लगाया है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, यमुनानगर में हमने लगाया है। क्या दूसरे मेरे पास पूरी लिस्ट है, क्या सारी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या बनाया? ढींगरा साहब, क्या बनाया बताइए ना। जो कूड़ा जो डिस्ट्रॉय करने के लिए जो संयंत्र होते हैं, जिसके अंदर जो ये किया जाता है अपना कूड़े को, सारा सिस्टम को उसका वो किया जाता है, गोडाउन किया जाता है जिसको, और उसको उसके अंदर किया जाता है। पंचकुला में भी, हर डिस्ट्रिक्ट में भी है। हर डिस्ट्रिक्ट में है? आपकी सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया था? बिल्कुल, हमारे तो फिर तो अच्छा है ना। उनको बंद करने का काम किया इन्होंने। अच्छा, एक मिनट ढींगरा साहब, एक एक करके बात कर ले पॉइंट वाइज। मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने हर जिले में ऐसे संयंत्र लगवाए जिसमें कूड़े को रिसाइकल किया जाना हो या कूड़े को डिस्ट्रॉय करना हो, इसके लिए आपने बनवाए, और बीजेपी वाले जो है कार्यकर्ता जाते हैं, नेता जाते हैं, उसमें ताला लगा देते हैं।
ढींगरा साहब। कृपया करके मुझे ढींगरा जी से एक क्वेश्चन करने दीजिए प्लीज। हाँ प्लीज हेलो, बोलिए बोलिए रेणु जी, सुन रहे हैं वो। ढींगरा जी, मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ, मुझे कोई केवल हरियाणा में 2 या 3 स्थान या केवल एक स्थान ऐसा बता दें जहाँ आपने शौचालय बनाए हो या पब्लिक कन्वीनियंस ऐसी जगह पर बनाए हो जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही तोड़ दिया हो कि ये तो बेकार का काम था, ये हम करेंगे। एक स्थान ऐसा बता दें केवल। ढींगरा साहब। मैंने आपको यूरिनल नहीं कहा, मैंने आपको कूड़ा बीनने वाले संयंत्र बोला, वो पंचकुला में हमने लगाया है, यमुनानगर में हमने लगाया है, सिरसा में हमने लगाया है, गुड़गांव में हमने लगाया है, फरीदाबाद में हमने लगाया है, हमने कई संयंत्र लगाए हैं। ठीक है। वो अब जो है यमुनानगर वाले की आपको बता दूं, वो अभी बंद पड़ा है। आप तो मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट रेणु जी, पहले सुन लीजिए, रेणु जी आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा, पहले सुन लीजिए। ढींगरा साहब बोलिए। हाँ जी, यमुनानगर वाला संयंत्र अब बिल्कुल बंद पड़ा है। हाँ। और उस संयंत्र को इन्होंने चलाया नहीं है। पंचकुला सर एक एक करके बताऊं आपको मैं। पंचकुला की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, गुड़गांव की बात कर रहे हैं, ये कब लगाया था आप लोगों ने? 10 साल के अंदर अंदर हमने लगाया। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, तो जब ये संयंत्र लगा दिया तो क्या इन शहरों की गंदगी खत्म हो गई थी? इन शहरों में जो सड़कों पर कूड़ा कचरा ये फैला रहता था, वो खत्म कर दिया था आप लोगों ने? उसके बाद जो उसको चलाना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, हाँ। वो उनको वहाँ पे फेंकने का काम है, वो तो कॉर्पोरेशंस करती है ना। अच्छा। और कॉर्पोरेशन में आपको ये बताना चाहूंगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद की हड़ताल पे बैठी है, उनको सामान भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं लोग। सर आज बैठी है ना, मैं आपके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। आपके कार्यकाल के समय भी क्या गुरुग्राम यानी कि उस समय जो गुड़गांव था, उसकी सड़कों पर सुअर रेंगते नजर नहीं आते थे? गुड़गांव की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच से जब चमचमाती गाड़ियां निकलती हैं तो शीशे बंद करने के लिए मजबूर नहीं हो जाते थे? बदबू इतनी आती थी सड़कों पर कूड़ा कचरा, क्या आपके वक्त नहीं होता था ये? पहले इन्हीं लोगों की सरकार थी, इन्होंने नहीं लगाए थे, हमने लगाए थे। 10 साल थी सर आपकी सरकार, बहुत वक्त होता 10 साल। हमने इनको लगाया था, इनको चलाने का काम अब जो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है वो इस सरकार का है। तो आपने अगर लगाया था, अगर आपकी बात मान ले, बहुत अच्छी बात है आपने बनवाए, तो अब तो और आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी आधे से ज्यादा काम कर दिया है। तब तो आपको सपोर्ट करना चाहिए सरकार को, कहना चाहिए कि हम भी आपके साथ हैं, चलिए हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ बनाते हैं। ये सरकार बातें बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन काम के मामले में कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपके पास लौटूंगा। निशान सिंह जी हैं इनेलो से। निशान सिंह जी, एक बात बताइए, ये सारी बातें आपने सुन ली, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि स्वच्छता अभियान की जो बात छेड़ी है मोदी जी ने, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, लेकिन ये मान के चलें कि इसमें इतनी जल्दबाजी और इतनी जल्दी ऐसी अनाउंसमेंट की पूरे भारत को शौच मुक्त और ऐसे 2017 तक कंप्लीटली कर दिया जाएगा, हरियाणा को कर दिया जाएगा। देखिए, इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। आम जनता को, आम सोशल वर्कर को साथ जोड़ने की जरूरत है, उनको एजुकेट करने की जरूरत है, और बहुत समय लगेगा। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन समय लगेगा उसके लिए। आप लोग साथ देंगे सरकार का इसमें? इतनी जल्दबाजी और इतना जल्दी कह देना कि 2017 तक कंप्लीटली शौच मुक्त हो जाएगा, ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। आप लोग साथ देंगे, क्योंकि आप लोग भी एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी से हैं। आपसे भी पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से भी पूछ रहा हूँ, आप लोगों को लगता है कि इस पहल में सरकार का साथ देना चाहिए? ये पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठ के आम लोगों के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। जब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो बिल्कुल साथ देना चाहिए। क्यों नहीं साथ देना चाहिए? आप हमारे साथ भी बने रहिएगा। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आप तीनों के पास पहुंचेंगे और इस पर थोड़ी चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक। आर्यन कोचिंग के क्षेत्र का बड़ा नाम। 7 साल पहले हमारी एक छोटी सी कोशिश ने आज इस इलाके की कोचिंग के क्षेत्र में रूह बदल दी है। आप 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। इलाके के 118 गांवों से अनेकों दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस
एचटेट, सीटेट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हजारों बच्चों ने नौकरी प्राप्त करने का कार्य किया है। हमारा पता है कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH 8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य। लक्ष्य प्योर घी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर। बहादुरगढ़ में हमारा हॉस्पिटल करने का उद्देश्य लोगों को अच्छी फैसिलिटी, अच्छा इलाज देना है। 24/7 इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम। इन हाउस 24 घंटे हॉस्पिटल कैंपस में ही डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट 24 आवर हॉस्पिटल कैंपस में ही रहते हैं। हमारा पता है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीएम के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2017 तक हरियाणा को खुले में शौच मुक्त कर दिया जाएगा। अच्छी बात है, अगर ऐसा हो पाता है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन क्या कोई मास्टर प्लान है सरकार के पास? क्या कोई होमवर्क है सरकार के पास इसको लेकर?
तो सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब हम चाहते हैं कि सरकार आए, पब्लिक के सामने दे कि क्या होमवर्क है, किस बेसिस पे, किस जिले में कब कितने शौचालय सरकार बनाएगी और वो कैसे बनाएगी। क्योंकि मेवात जैसे इलाकों की अगर हम बात कर लें तो मेवात में 1,75,000 घर हैं जिनमें करीब 12 लाख की आबादी है। इनमें से 1,30,000 घर में शौचालय की सुविधा है ही नहीं। तो ये जिला कैसे छूटा हुआ है और क्या यहाँ के लिए कोई अलग प्लान करना पड़ेगा सरकार को। इस तरह के और भी चीजें हैं, जैसे कई शौचालय अगर पब्लिक बनाए भी गए हैं उसके हालात क्या है, उसके रखरखाव की कौन जिम्मेदारी लेगा। ये तमाम सवाल हैं जिनका हम जवाब चाहते हैं कि सरकार के लोग आए और पब्लिक फोरम पर पब्लिकली आम जनता को बताएं कि सिर्फ वायदे हैं या वायदों को पूरा करने के लिए कोई होमवर्क भी है। तो मेवात में 1,30,000 घरों में शौचालय नहीं है और कई जगहों से ये अमित नेहरा साहब हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त फोन लाइन पे हैं। नेहरा साहब, आपको ये अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं ये अच्छी बात है, सरकार कह रही है कि दिसंबर 2017 तक खुले में शौच मुक्त हरियाणा को बना देंगे, लेकिन आपको लगता है कि होमवर्क भी है सरकार के पास इसके लिए? कोई मास्टर प्लान है कि किस जिले में कितने लोग हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं है? नेहरा साहब, मैं तो एक बात कहता हूँ। हेलो पांडे जी, देखिए सरकार का अपना एक एजेंडा है कि हर घर में शौचालय हो, हर गांव में शौचालय हो, लेकिन उसके लिए इन्होंने योजना क्या बनाई है? उसमें क्या है कि ज्यादातर गांव में जो देखने में आया है, शौचालय की जो आउटलेट है, जो कुआं है, वो डायरेक्ट भूमिगत जल में जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इससे क्या है, कंटेमिनेशन, जो आपस क्या बोलते हैं इसको, कीटाणु जो है वो भूमिगत जल में मिल जाते हैं और उससे क्या है कि लगभग हर गांव का जो पानी है, भूमिगत जल है, वो खराब हो चुका है। तो पहले तो सरकार को ये चाहिए कि प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम दे हर गांव को। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी। नालियां दे या सीवर दे और उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं जी। उसके बाद अगर ये योजना बनाए तो हम कह सकते हैं कि ये ठीक है। नहीं तो क्या है कि इससे क्या है कि हर गांव के कुएं, हैंडपंप, ट्यूबवेल सारे बेकार हो चुके हैं। तो विजन बढ़िया है लेकिन इम्प्लीकेशन जो है होमवर्क करने की जरूरत है और रूट लेवल तक इसका होमवर्क करना होगा। बहुत शुक्रिया नेहरा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण पहल के साथ साथ सरकार को इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी देखना होगा। जो ड्रेनेज सिस्टम की बात नेहरा साहब कर रहे थे, या जिन जिलों में हालात ज्यादा खराब है वहां के लिए क्या अलग से कुछ करने की जरूरत है, इन सारे पहलुओं पर विचार होगा, सरकार काम करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें कामयाब हो, ये एक उम्मीद हम कर रहे हैं क्योंकि एक सकारात्मक पहल है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Da 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 da